हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले किस्त नंबर 35 के बारे में, जो कि मैं आपको बता दूं कि ये पूरी किस्त 7 से 8 मिनट में मैं कवर कर दूंगा। चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सरदार सलाउद्दीन पहुंचता है वहाँ बल्कि विक्टोरिया के कुद्स में, तो वहाँ पे ये सिपाही पूछता है कि तुम कौन हो। सरदार सलाउद्दीन बोलता है कि हम शहजादा मालिक के सिपाही हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा हुआ है। तो ये सिपाही बोलता है, शहजादा मालिक खुद क्यों नहीं आया, तुम क्यों सिर्फ चले आए? तो बोलता है वो कुछ काम कर रहे हैं। तो सिपाही बोलता है कोई दस्तावेज दिखाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो सलाउद्दीन इसे दस्तावेज देता है और फिर ये सिपाही इन्हें अंदर जाने के लिए कहता है और ये अंदर चले जाते हैं और ये सिपाही तुरंत चला जाता है विक्टोरिया के पास। विक्टोरिया का एक सिपाही, उसका जो सिपहसालार होता है, वो उसके पास आता है और बोलता है अमालिक के आदमी आए हुए हैं। तो विक्टोरिया बोलती है मैंने तुम्हें कहा था अमालिक के आदमी को वहीं कत्ल कर दो, तुमने क्यों नहीं किया? चलो देखते हैं कौन है। तो फिर से अमालिक का सिपाही आता है, बोलता है कि हम अमालिक के सिपाही हैं। तो ये बोलती है कि अमालिक ने 2 दस्ते क्यों भेजे हुए हैं? तो ये बोलता है नहीं, अमालिक ने एक ही दस्ता भेजा है। तो विक्टोरिया बोलती है पक्का ये सलाउद्दीन है, चलो सिपाही जल्दी करो, सलाउद्दीन को हम ढूंढेंगे। चारों तरफ सिपाही फैल जाते हैं और इधर सलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन विक्टोरिया भी बहुत गुस्से में होती है और सलाउद्दीन के पीछे सारे सिपाहियों को लेकर निकलती है। और विक्टोरिया कुछ सिपाहियों को रोकती है, बोलती है सलाउद्दीन मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो अपना चेहरा दिखाओ। ये सिपाही अपना चेहरा दिखाते हैं। विक्टोरिया देख के दंग रह जाती है, ये सलाउद्दीन होता ही नहीं है। फिर विक्टोरिया बोलती है पक्का दूसरा रास्ता सलाउद्दीन का ही होगा, चलो जल्दी सलाउद्दीन के पास चलते हैं। फिर विक्टोरिया अपने सिपाहियों को लेकर सलाउद्दीन की तरफ चली जाती है और इधर सलाउद्दीन रानी के पीछे आता है। सलाउद्दीन रानी के पीछे आता है तो कुछ लोग इसके पीछे आते हैं और सलाउद्दीन उनको मार के आगे बढ़ता है। और सलाउद्दीन को कोई छुप छुप कर देख रहा था, जो कि उसका साथी था। और सलाउद्दीन अपने दोस्तों के साथ चल पड़ता है दरवाजे की तरफ। और सलाउद्दीन जैसे ही दरवाजे के पास देखता है ज्यादा सिपाही हैं, तो इसको लगता है कि इसी में होंगे। लेकिन विक्टोरिया उन्हें जाल में फंसाने के लिए उस दरवाजे के पास सिपाहियों को खड़ा कर देती है। तो सलाउद्दीन इस बात को जान जाता है, क्योंकि उसका एक वहां पे सिपाही रहता है। विक्टोरिया जल्दी से जाती है सलाउद्दीन को पकड़ने के लिए। विक्टोरिया तुरंत पूरा अपना काम, मतलब पूरा फोकस सलाउद्दीन पे ही कर देता है। ये सलाउद्दीन का सिपाही आता है, इसको कुछ खबर देता है और सलाउद्दीन अपने सिपाहियों से बोलता है कि हम रेहानी को जल्दी पकड़ेंगे। रेहानी को पता जल्दी जल्दी से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे विक्टोरिया पड़ गई है। सलाउद्दीन अपने सिपाहियों से ये सब कहने के बाद फिर से टोपी पहन लेता है, क्योंकि अगर वो टोपी में रहेगा तो उसको लोग पहचान नहीं पाएंगे। और फिर शाम का दिखाया जाता है। इधर मलिके खातून की जो नौकरानी थी, इसको इस्मत खातून मार के और इसको बांध देती है। और इसको बांधने के बाद वो महल से फरार होना चाहती है। वो उसका सारा मुंह हाथ सब कुछ बांध देती है और बोलती है कि ये लोग मुझे महल में कैद नहीं रख सकेंगे। और इस्मत खातून इधर से महल से निकलने की कोशिश करती है और महल से जैसे ही मतलब दरवाजा खोल के निकलती है, सामने सिपाही होता है और उस सिपाही को तलवार से नहीं मारती है, इसे मार के गिरा देती है और आगे बढ़ जाती है। देख सकते हैं ये मलके खात ये इस्मत खातून उसको मार रही है, उसको मार के आगे बढ़ जाती है और वो महल से फरार हो जाती है। तभी इधर फिर से सुल्तान नूरुद्दीन का दिखाया जाता है। सुल्तानुद्दीन इस्फहानी से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम वजीर की तुम हैसियत से नहीं, तुम्हारा पूरा इस मतलब क्या बोलते हैं, महल में पूरा हक है। इस्फहानी बोलता है कि हुजूर शुक्रिया। उतने में मलिके खातून आ जाती है और सुल्तान नूरुद्दीन से कहती है इस्मत खातून। तो नूरुद्दीन पूछता है क्या इस्मत खातून? तो मलिके खातून कहती है इस्मत खातून महल से फरार हो गई। तो नूरुद्दीन जंगी इस्मत खातून पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो इसमें सारी तुम्हारी गलती होगी। और उसके बाद सलाउद्दीन का दिखाया जाता है। सलाउद्दीन इधर कुछ समय इस रेहानी को ढूंढता है, लेकिन इधर बहुत सारे सिपाही इधर उधर तैनात रहते हैं और घूमते रहते हैं। लेकिन सलाउद्दीन फिर भी अपने साथियों के साथ वहां दरवाजे के पास पहुंच जाता है और छुप के देखता है कि दरवाजे के पास बहुत सिपाही खड़े हैं। तो सलाउद्दीन उन सब सिपाहियों की जो वहीं पे जाने वाला था, लेकिन सलाउद्दीन यहाँ से अपना रुख चेंज कर लेता है, क्योंकि उसका आदमी बता देता है और यह विक्टोरिया इंतजार करती है कि सलाउद्दीन आएगा दरवाजे के पास और फंस जाएगा। ये अपने सिपाही सिपहसालार से भी बोलती है कि अभी सलाउद्दीन आएगा और इधर ये फंस जाएगा। लेकिन सलाउद्दीन दूसरे रास्ता इख्तियार कर लेता है, क्योंकि उसका एक सिपाही उसको मिल जाता है। और सलाउद्दीन दरवाजे के पास जाता है और तुरंत उससे बोलता है जल्दी दरवाजा खोलो, हम मलिका विक्टोरिया के खास मेहमान की हिफाजत के लिए आए हैं।
तो ये बोलता है आपको किसने भेजा? बोलते हैं मलिका विक्टोरिया ने भेजा है। सलाउद्दीन फिर उससे बोलता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो विक्टोरिया तुम्हें कुत्ते की तरह मारेगी। तो सिपाही दरवाजा खोल के सलाउद्दीन को अंदर भेज देता है और खुद विक्टोरिया के पास चला जाता है। और इधर सलाउद्दीन अंदर आता है और एक सिपाही से पूछता है कि मलिका विक्टोरिया का खास मेहमान का कमरा किधर है? तो ये सिपाही सलाउद्दीन को उसका कमरा बता देता है और सलाउद्दीन चला जाता है। और इधर विक्टोरिया अभी भी इंतजार ही कर रही थी। बोलती है कि सलाउद्दीन अभी तक आया कि नहीं? तो उसका सिपा सालार बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो सलाउद्दीन का ये जासूस रहता है, ये खड़ा होकर विक्टोरिया की सारी हरकतों पर नजर रखे हुए होता है। और यही आदमी है जो सलाउद्दीन को जाकर ये काम करने के बहाने जाकर सलाउद्दीन को बताता है। तो सलाउद्दीन के आदमी पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं भी मकसद का दाना हूँ, जो जिस मकसद के पीछे आप चल रहे हो। सब बताने के बाद बोलता है कि उस दरवाजे में मत जाना, उस दरवाजे में घात है और रानी को महल में रखा हुआ है। इतना कहने के बाद वो सलाउद्दीन को सब बता देता है और सलाउद्दीन निकल लेता है। और ये सिपाही आ जाता है, विक्टोरिया से बताता है कि आपने कुछ अ, सिपाहियों को भेजा था अपने खास मेहमान की हिफाजत के लिए। तो विक्टोरिया बोलती है नहीं, वो कौन थे? तो उसका सिपा सालार बोलता है अरे जरूर वो सलाउद्दीन होगा। तो विक्टोरिया बोलती है जल्दी चलो, महल की तरफ हम जाएंगे। तो तुरंत वो महल की तरफ आती है। इतनी में सलाउद्दीन रेहानी के पास आ जाता है। तो रेहानी झटके से खड़े हो जाता है। वो बोलता है तुम कौन हो? सलाउद्दीन बोलता है कि हम तुम्हें महल से बाहर ले जाने आए। रेहानी बोलता है यहाँ पे बहुत सारे सिपाही हैं, तुम मुझे महल से बाहर क्यों ले जाओगे? सलाउद्दीन बोलता है अरे ये विक्टोरिया यहाँ पे कुछ समय सलाउद्दीन आया और विक्टोरिया तुम्हें सलाउद्दीन के हवाले कर देगी। तो वो बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। सलाउद्दीन उसके बाद वो निकालता है खंजर, वो जो पहाड़िया आका वाला होता है, और इसको दिखाता है। तब इसको भरोसा हो जाता है कि ये पहाड़ी आका के आदमी है। और उसके बाद रेहानी बोलता है आका ने मुझे बचा लिया, वो सलाउद्दीन को तो मैं देख लूंगा। फिर उसके बाद सलाउद्दीन के साथ ही वो रेहानी महल से निकलने के लिए अपना खंजर रख लेता है और महल से निकलता है। और इधर विक्टोरिया पूरे गुस्से में पागल होते हुए आती है और उस सिपाही से बोलती है तुमने किसी को अंदर जाते हुए देखा? तो उसने बोला कि हाँ मैंने आपके मेहमान का कमरा उन्हें दिखाया है। तो विक्टोरिया उसे मार देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। और सलाउद्दीन के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ी रहती है। और इधर सलाउद्दीन उसको लेके निकलता है रानी को। और सलाउद्दीन के पीछे कुछ सिपाही आ जाते हैं। सलाउद्दीन उन्हें मार के बोलता है पहाड़ी आका के लिए इन्हें मारो। और रानी काफी खुश हो जाता है कि सलाउद्दीन मुझे ले जाएगा यहाँ से बाहर। और सलाउद्दीन सारे सिपाहियों को मार के रानी को महल में जाता है। और रानी बोलता है कि अभी ये हम महल से बाहर कैसे निकलेंगे, और कुछ समय तो आ गए, बाहर कैसे निकलेंगे? सलाउद्दीन सूफिया को बुलाता है, गाड़ी लेके सूफिया आती है और उसी से वो सब लोग बाहर जाते हैं। अगली किस्त देखने के लिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।